हाय वीएल लवर्स, आप सबको स्वागत है हम लोग के चैनल वीएल लवर्स पियोना में। आप लोग पीट वेव सीज़न 1 को बहुत सारा सपोर्ट किया एंड आप लोग ने बोले 11 एपिसोड 11 चाहिए। तो आपके प्यार की वजह से हम रात को जग के ठीक है ये एपिसोड एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घर पे बहुत सारा काम रहता है और पर्सनल भी बहुत सारा काम रहता है, तो हम नहीं कर पाते, रात को जग के ही करना पड़ता है। आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो हमारा 1K फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं एपिसोड 11 को। अंकल आके वेव को दवाई देते हैं और वेव खा लेते। तभी अंकल पूछते हैं तुमने डेन के बारे में सारी पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दिया? तभी से बोलता है कि हाँ दे दिया, बट उसका लास्ट नंबर जो था ना वो किसी के ना मतलब किसी को कॉल किया था, बट पता नहीं चला कि वो कौन था। तभी अंकल बोलता है कि हाँ तो फिर टॉनी के साथ उसका कोई कनेक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा और उसको हम जेल में कैसे डालेंगे। तभी जे बोलता है आप इतना टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तभी इधर बे को दिखाया जाता है जो बहुत सारा ड्रिंक कर रहा होता है, मतलब एक के बाद एक ड्रिंक पीते ही जा रहा होता है, पीते ही जा रहा होता है। तभी पीट जो होता है उसको रोक देता है, बोलता है कि तुम ये सारी चीज़ें ड्रिंक करने पे सही हो जाएगा क्या? तभी बे बोलता है कि तो फिर मैं क्या करूँ, हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तब पीट बोलता है कि तुम्हें अब लग रहा है बट कभी ना कभी ये सारी चीज़ें तुम्हें सही लगेगा। और भी बोलता है कि मैं पापा से दूर जाना चाहता हूँ, मतलब टॉनी से। तभी जो पीट होता है वो बोलता है कि हाँ तुम एक दिन सफल होगे और ये सारी चीज़ें सही हो जाएगा। टॉनी फिर से चिल्ड्रेन पे ट्रस्ट है ना उधर पैसे डोनेट किया होता है और ये सारी चीज़ें अंकल सुन के वाह वाह कर रहा होता है। तभी अंकल बोलता है कि बेब तुम यहाँ पे क्या करे? तभी पीट बोलता है कि मुझे चैन नहीं है और मैं जब तक ना टॉनी का मौत ना देख लूँ मुझे कोई सुकून नहीं, उसके बाद मैं मर जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी अंकल बोलता है कि तुम्हें अब क्या सोचे हो? तभी पीट बेब बोलता है कि हाँ मुझे एविडेंस ढूंढना है और हमें एविडेंस ढूंढना ही होगा। तभी अंकल बोलता है कि हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ चार्ली लेटा हुआ होता है, मतलब चार्ली जिंदा है। वहाँ पे एक अंकल रहता है, इनका नाम रेवल होता है, ठीक है। वो आके चार्ली का तबीयत देखता है कि कैसा। तभी खिड़की पे कोई आता है और वो गन निकाल लेता है और ये जेब होता है और बोलता है कि अंकल आप कैसा है बेब अभी? तभी अंकल रेवल बोलता है ठीक है कुछ दिनों में सही हो जाएगा। तभी चार्ली वहाँ पे उठने लग जाता है और तभी जे बोलता है कि रुको ब्रदर। तभी वो सारी चीज़ें बोलता है कि सब कैसा है। तभी बोलता है कि टॉनी बहुत शौक में है, तुम मर गए हो इस वजह से। और उसके पता है उधर डेनी जो होता है ना वो स्पाई है ना, सबको पता चल गया है और डेनी अब हमारे एलन हाउस में रहता है। चार्ली पूछता है कि बेब कैसा है? तभी से बोलता है कि उसके आंखों के सामने तुम मर गए तो तुम्हें पता है ना वो कैसा रहेगा, बहुत सैड रहता है और तुम्हें पता है तुम्हारे बिना कैसा क्या ही करेगा वो। तभी वो अपना ग्लास देता है और पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ चार्ली जेब को बताया होता है कि अगर ये प्लान सक्सेस हो जाए किम और सबके बारे में बहुत ही अच्छा, कोई नहीं मरेगा। तभी ये सारी चीज़ें ना टॉनी को आके बता देता है कि रेसिंग करते टाइम अगर वो ब्रेक को इधर उधर कर दे तो सही हो जाएगा। तभी टॉनी नहीं मानता। तभी जेब बोलता है अगर ये आप ट्राई नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा। तब फिर टॉनी का सेक्रेटरी आके डेन को बोलता है कि तुम जाके चार्ली का कार का ब्रेक मतलब कट कर दो। तभी ये डैनी बोलता है मैं तुम्हें ऐसा मैं घटिया लगता हूँ क्या? तभी टॉनी का सेक्रेटरी बोलता है अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा कभी भी रेस करना नहीं होगा। तभी डैन मौका पाके बोल देता है ठीक है अगर ये कर देती हूँ तो तुम रेड अंडर टीम में मुझे जगा दोगे, ठीक है, मतलब अपने टीम में। तभी वो डैनी जो होता है ना वो चार्ली के कार में जाके वो सब कुछ ब्रेक फेल कर देता है। तभी पीछे से जेब सारी चीज़ें देखता है कि डैन ने ये काम किया होता है, तो वो जाके ना थोड़ा सा ठीक वगैरह कर देता है। हाँ तो नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है जहाँ जेब बोलता है कि सब कुछ सही है। तभी चार्ली बोलता है कि हाँ सब कुछ सही है, जैसा होगा वैसा ही होगा। तभी वो रेस करते करते वो अपना आंखें बंद कर देता है और कुछ ऐसा काम मतलब ये कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो फिर अपने कार जो है ना वो उलट जाता है, तो उसके चक्कर में उसका हाल बहुत ख़राब हो जाता है। जो रेवल अंकल होते हैं वो अपने दोस्त पॉप डॉक्टर को बोल रहे होते कि तुम्हें ऐसा करना होगा, इंजेक्शन रेडी करना होगा। तभी पॉप बोलता है कि नहीं। तभी रेवल अंकल बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना
गाइस यहीं से थोड़ा सा बर्तन धोने का आवाज़ आएगा तो मुझे माफ़ करना, मम्मी बर्तन धो रहे हैं और मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी, ठीक है। सो सॉरी गाइस। स्टोरी पे वापस आते हैं। रेवल अंकल बोलते हैं तुम्हें पता है ना पॉप, जो पास्ट में मैंने जो गलती की वो नहीं करना चाहता। मैं बीट बेब को उनके हाथों में दे दिया था ये सोच के कि वो समाज का भला करेंगे, बट टॉनी तो सिर्फ अपने आंखों के सामने पैसा देख रहा है ना, किसी और के बारे में सोच रहा है। मेरे बच्चे का ऐसा हालत कर दिया। तभी रेवल अंकल पॉप को एक ड्रग्स मतलब दवाई देते हैं जो इंसान को थोड़ी देर के लिए मरा हुआ समझ ले। तभी जो जब हॉस्पिटल आया होता है ना तभी उनको इंजेक्ट कर दिया होता है और जाली तभी से मरा हुआ मतलब लग रहा होता है सबको। फिर हॉस्पिटल जब एम्बुलेंस होता है ना तभी कहीं और लेके जा रहे होते हैं रेवल अंकल, तभी जो एंटीडोट होता है ना टाइम देख के उसको पुट कर देते, इंजेक्शन दे देते हैं चार्ली के ऊपर और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो सही हो जाता है। मतलब अभी का सीन दिखा रहा है जहाँ चार्ली लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है। तभी जे बोलता है तुम सही हो ना, तभी चार्ली बोलता है कि हाँ मैं सही हूँ। और मतलब वो जो ड्रग्स होता है इंजेक्शन पुट किया होता है ना वो सेंसेस गायब करने के लिए भी होता है। तभी जो जे होता है वो बोलता है तुम्हारा सेंसेस वापस आ जाएगा, डोंट वरी। तभी चार्ली पूछता है तुम अंकल रेवल को कैसे जानते हो। तभी जे बोलता है कि जब मैं पहली बार डैडी से भागा था तभी उन्होंने मुझे बचाया था और डोंट वरी उनका मकसद और हमारा मकसद सेम है। तभी जे बोलता है कि जो ड्रग्स तुम्हें दिया गया था ना वो तुम्हारे सेंसेस को वापस पीठ पे जाएगा, ठीक है, तुम्हारा सेंसेस गायब हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ मेरे पे भी ये ड्रग्स दिया जाए और मैं भी एक अच्छी सी प्यारी सी लाइफ जीऊँ, मैं भी फ्यूचर ना देख पाऊँ, मेरे को भी लाइफ जीना है। और ये सुन के चार्ली भी हाँ बोलता है। जेफ कार के पास आता है, कार से वो एलन के हाउस आता है। एलन बेचारा बैठा हुआ था उसके इंतज़ार में, पूछता है कि तुम कहाँ थे, हाँ इतने टाइम से मैंने तुम्हें इतने कॉल और मैसेज किए रिसीव नहीं किया। तभी जेफ बोलता है मुझे थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड करना था और वैसे भी बाकी सारे जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे। तभी एलन बोलता है कि तुम मेरे बॉय हो, हाँ तो तुम्हें अगर डिस्टर्ब है या कुछ और प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तभी जेफ बोलता है मैं तुम्हारा बॉय नहीं हूँ, अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला। तभी एलन बोलता है कि मैं तुम्हें अपना बॉय बोला है तो मैं तुम्हें मान लिया, बाद में मैं रिग्रेट नहीं करता। तभी जेफ बोलता है कि हाँ तुम बाद में बहुत सैड होने वाले हो। तभी एलन बोलता है कि मैं नहीं सैड होने वाला हूँ। तभी वो जेफ उसके सामने से चला जाता है, एलन वहीं पे चिल्लाते रह जाता है। और नेक्स्ट डे को दिखा जाता है जहाँ नॉर्थ बोल रहा होता है कि हे आजकल प्रपोज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो गई, मतलब ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं अंकल को सुना सुना के। आजकल बूढ़े काऊ भी अपने सपने देखने लग जाते हैं। हाँ तभी अंकल उमाता है। तभी अंकल उनको बोलता है कि तुम पास में आओ, तुम्हें प्रपोज पता है कैसे करना है, रूप टॉप पे जाओ और उस इंसान का हाथ पकड़ो और उसे किस करो और प्रपोज कर दो। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें माइक्रोफोन लेके चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए। तभी एलन बोलता है कि तुम लोग ऐसे करोगे। हाँ एक स्टेज चार्ली पीट के साथ मिलने के लिए गया होता है, बात करने के लिए। तब पीट बोलता है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें बात नहीं होगी, मैं तुम्हें यहाँ एड्रेस दे रहा हूँ, तुम यहीं पे आ जाना बात करने के लिए। और ये सारी चीज़ें एक इंसान रिकॉर्डिंग कर लेता है और ये सारी चीज़ें जो टॉनी का सेक्रेटरी होता है उसको जाके दे देता है। टॉनी का सेक्रेटरी उस इंसान को बोलता है ये सारी चीज़ें तुम्हारी बस की नहीं है, तुम हैंडल नहीं कर पाते। तभी इधर दिखाया जाता है जेफ और एलन को जो स्केटबोर्ड कर रहे होते हैं। तभी एलन जेफ के ऊपर बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यारी नज़र से देख रहे होते और जेफ एलन को बोलते हैं साइड में आओ तुम। तभी जेफ बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, हाँ तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए आए हो। तभी एलन बोलता है कि हाँ और मुझे पता है तुम मुझे रिजेक्ट करोगे 100 टाइम, बट मैं तुम्हें 101 बार प्रपोज करूँगा। और बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे पता है वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता बट वो मुझे ट्रस्ट करता है और उसने मुझे पहले ये मौका दिया है और वो बहुत बदमाश है और वो नॉटी भी है और वो जब मेरे करीब आता है मैं नर्वस हो जाता हूँ और मुझे पता है वो मुझे बहुत लाइक करता है और मैं भी करती हूँ। तभी जो एलन होता है वो जेब को एक ब्रेसलेट देता है जहाँ ये लिखा हुआ था, उसको पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जो जेफ होता है वो एलन को बोलता है तुम्हें पता है ना मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सब जान सकती हूँ, तुम जो हाइड करना चाहते हो मेरे से मैं वो भी देख सकती हूँ।
और मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इससे तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा। और वैसे भी तुम्हें पता है मैं एक स्टबर्न चाइल्ड हूँ। तभी एलन बोलता है कि मुझे पता है तुम एक नॉटी चाइल्ड हो, बट फिर भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। और बॉयफ्रेंड बनना कोई प्रॉब्लम या स्टबर्न की बात नहीं है, बस साथ रहना, हर प्रॉब्लम का साथ सल्यूशन। तभी घर में दिखाया जाता है जहाँ जेफ और एलन डीपली किस करते हैं, मतलब ऐसे बहुत डीपली किस करते हैं। तभी जेफ एलन को थोड़ा पुश करके बोलता है तुम ही तो बोल रहे थे कि हमें थोड़ा और जानना चाहिए। हाँ, वैसे भी ये हमारा फर्स्ट केस है। तभी एलन बोलता है कि ये बाद में भी हो सकता है ना, हमने पहले बहुत टाइम वेस्ट कर दिए। तभी ये बोल के एलन जेफ को फिर से डीपली किस करते गए थे बेड पे लेके जाता है। तभी जेफ बोलता है आई लाइक यू, नहीं आई लव यू। तभी एलन बोलता है मुझे पता है। फिर ऐसा बोल के उसको फिर से किस करने लगता है एंड एक दूसरे का कपड़े उतारने लगता है। तभी से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, और तभी एलन बोलता है कि ये सारी बातें अडल्ट के ऊपर छोड़ दो और यंग मैन को हमेशा वर्तमान के बारे में सोचनी चाहिए। तभी ये बोल के फिर से एलन जेफ को किस करने लग जाता है, बहुत डीपली एंड पर्सनली किस करता है। तभी एलन बोलता है कि किड तुम कॉपरेट तो करो। तभी जेफ बोलता है कि ये कैसे करते हैं। तभी एलन उसको फिर से प्यार से किस करने लगता है एंड थोड़ी देर बाद दिखा जाता है कि वॉशरूम में कुछ ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो दोनों डीपली इंटीमेट हो रहे होते हैं। एंड गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ उनके सब्सक्राइब गोल कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि मैं रात को जग के कर रही हूँ वीडियो, ठीक है। तभी बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेफ एलन को बोलता है कि तुम मेरे फर्स्ट हो। तभी एलन बोलता है तुमने गलत बोला, ये बोलो कि तुम मेरे फर्स्ट एंड लास्ट हो। इधर कैंटाई को दिखाया जाता है जो स्मोक करता है एंड भी पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ टॉनी उसको पीट से मिलवाया होता है। हाँ, और कैंटाई बोलता है कि चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, और वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं और प्रेजेंट में आता है सीन। फिर इस पास्ट में चला जाता है जहाँ पीट कहीं जा रहा होता है। तभी कैंटाई बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम डैडी को बिट्रे कर रहे हो। तभी ये जो पीट होता है वो बोलता है डैडी बुरे आदमी है, तुम्हें पता है। तभी वो देख फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो टॉनी होता है किसी बच्चे को किसी के हाथ बेच रहा होता है। तभी पीट ये सारी चीज़ें देख लिया होता है और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पीट कैंटाई को बोलता है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, मुझे पता है। तभी कैंटाई बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें पता है मैं एक ऐसा इंसान था जहाँ डैडी की वजह से मैं अवेलेबल बना और तुम मुझे बोल रहे हो उनको बिट्रे करने के लिए। तभी पीट वहाँ से जाता है। कैंटाई बोलता है कि अगर उसको कॉलर पकड़ के बोलता है अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो तुम और मैं कभी ब्रदर नहीं रहेंगे। तभी पीट वहाँ से चले जाता है और वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, कैंटाई फिर से खड़ा होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है पीट बेब को, जहाँ पीट से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी पीट बोलता है कि जो इतने सारे चिल्ड्रेन है ना, मासूम चिल्ड्रेन को वो हेल्दी फैमिली को बेचे, उसका बहुत सारा पैसा है, बट वो पैसा भी कार रेसिंग के थ्रू लीगल हो जाता है एंड जो ट्रस्ट करता है ना वो उसके थ्रू लीगल हो जाता है, टैक्स नहीं मिलता। तभी पीट बेब बोलता है कि हमें कुछ और तरीके से ढूंढना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। तभी जो पीट होता है वो बोलता है कि हाँ एक तरीका है ऐसे ही इंसान को पकड़ना। तभी पीट बोलता है कि कौन, तभी बोलता है कि वो है। ये सुन के पीट बेब वहाँ से चला जाता है और इधर रोय को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के चक्कर में बेब के मिस कर रहा होता है बेब को। हाँ, तभी इधर दिखाया जाता है जहाँ पीट घर आता है और उसके गर्दन में कैंटाई चाकू रख देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा लास्ट मौका है। ऐसा बोल के वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही फाइट करने लगता है। और तभी कैंटाई को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ कैंटाई और पीट एक साथ बैठ के मस्ती हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हाँ, तभी कैंटाई पीट के लिए फीलिंग्स होता है। तभी उसके बाजू में जाता है एंड उसको लिप किस करता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पीट भी फील करता है, बट कैंटाई वहाँ से उठ के चला जाता है। पेट कुछ नहीं बोलता। सीन प्रेजेंट में दिखा जाता है जहाँ एक दूसरे को ये दोनों देख रहे होते हैं बस, और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर